हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 25 जनवरी और दिन संडे है। रोजगार पे अंकित एप्लीकेशन पर जो एसएससी जीडी के लिए टेस्ट हुआ है उसी का एनालिसिस करा रहा हूँ। अगर आपने ये टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और आप किस राज्य से हो ये भी बात जरूर लिखना। तो आज के मॉक टेस्ट में जो अपना स्कोर रहा है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें 67 क्वेश्चन ठीक है, बाकी क्वेश्चन गलत हो गए हैं। और आपको सब्जेक्ट वाइज भी दिख रहा होगा किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन ठीक है। ठीक, तो आज के मॉक टेस्ट का लेवल की बात करें तो आज का जो मैथ पूछा गया, मैथ भाई मॉडरेट पूछा गया था। मैथ में आज 14-15 सवाल ही ऐसे थे जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन थे उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन थे। मैथ की वजह से आज आपका टाइम कम पड़ा होगा। तो मैथ में आज आपका जो स्कोर होना चाहिए, अगर आपने आज 16-17 क्वेश्चन करे हैं, 16 से 17, तो आपका मैथ में स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है। और बात करें अब हिंदी की, हिंदी तो भाई आसान पूछी गई थी। अगर हिंदी में भी आज आपके नंबर कटे हैं तो कहीं ना कहीं पर हिंदी आपकी कम जो चल रही है। ठीक, क्योंकि हिंदी में आज गद्यांश आसान पूछा गया था, पर्यायवाची और विलोम शब्द ये आसान ही पूछे गए थे। और आपकी जो भाग्य शुद्धि आसान थी, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे, आपने बार बार आप इन क्वेश्चन को देखते आ रहे होंगे, वही क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था हिंदी में जो कि अनिकार्थी शब्द वाला था, उसमें थोड़े बहुत फंसे होंगे स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता फिर और क्वेश्चन में फंसे होंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था। बाकी आज आपका हिंदी में भी आपका स्कोर होना चाहिए था। आज लगभग 17 से 18 आपने करे हैं, तो भाई हिंदी में अच्छा स्कोर है। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो कि थोड़ी कैलकुलेशन थी उनमें, मतलब लॉजिक आसान नहीं था। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही लॉजिक लगाते हो, उसमें सोचना पड़ रहा था। तो रीजनिंग में भी आपके आज 17-18 मान के चलो रीजनिंग में होना चाहिए था इसको। और बात करते हैं आज की जीएस की, तो जीएस भाई जो पूछी गई वो मॉडरेट लेवल पे ही थी। जीएस में आज आपके 12 से 13 क्वेश्चन ठीक है, तो अच्छा है। ओवरऑल बात करें आज के मॉक टेस्ट की, तो आप अगर हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो आपका जो स्कोर है वो आज 60 से अगर 65 के बीच में आपके क्वेश्चन ठीक है, मतलब 120 से अगर 130 के आसपास आपके नंबर चल रहे हैं आज के मॉक टेस्ट में, तो आपका स्कोर अच्छा चल रहा है। और आप गैर हिंदी भाषी राज्यों से हैं, अगर आपने 50 के आसपास क्वेश्चन ठीक करे हैं ना, मतलब 195 नंबर आपके हैं, तो आपका भी बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है। ठीक है, तो ये तो होगी बात मॉक टेस्ट के एनालिसिस की। अब बात करते हैं कि भाई स्कोर कैसे बूस्ट करें, स्कोर कैसे इंक्रीज करें, कि मतलब समय कम बचा है, अब 1 महीने का समय, 23 फरवरी से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। भाई मैं आपसे एक ही कहूँगा कि नया पढ़ने की कोशिश मत करना। जैसे मान चलो आपका मैथ में कोई चैप्टर छूट गया, आपने नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हो मैं अब उसे पढ़ लूँ, उसे कंप्लीट कर लूँ, तो ऐसा मत करना, ये गलती मत करना। अब सिर्फ आप टेस्ट लगाओ, डेली एक टेस्ट लगाओ, उसका एनालिसिस करो, उसमें देखो कि आपके क्वेश्चन कितने गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन पर भाई अपनी प्रैक्टिस और रिवीजन उन्हीं क्वेश्चन पे करो, उसी के टाइप पर करो। जैसे मैथ का आपका परसेंटेज का चैप्टर है, ठीक है, उससे क्वेश्चन परसेंटेज में कई टाइप हैं, तो उससे किस टाइप से क्वेश्चन गलत हो रहा है उस टाइप को अपना रिवीजन करो, उस पर प्रैक्टिस करो। आप अपने अंदर ये मतलब धारणा बना लेना कि मैं रियल जो एग्जाम होगा उसमें आज जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस एग्जाम में गलत नहीं होंगे, इस टाइप के। ये सोच के चलोगे तो आपका स्कोर 100% बढ़ेगा। ठीक है, हिंदी है, हिंदी में गलती कहाँ होती है स्टूडेंट? पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये तो याद करने वाली चीजें है ना, तो इन्हें पर डेली पढ़ा करो। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन रट लिया फिर आप खोल के भी नहीं देख रहे, तो ऐसा नहीं करना है। इन्हें 10 मिनट दो, चाहे 20 मिनट दो, पर डेली दो। ये ऐसी चीजें भाई, इन्हें आप पर डेली देखोगे ना तभी कर पाओगे। और जीएस है, जीएस का बार बार मतलब उसमें ये नहीं है कि आप स्टूडेंट करते हैं कि भाई हिस्ट्री को खोल के बैठ गए उसे ही पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना, वो समय जा चुका है। वो आप सिर्फ टेस्ट लगाओ और ज़्यादा फोकस रखो आप करंट अफेयर और आपका स्टैटिक जीके, इसका रिवीजन करते रहो। ये चीज़ें रिवीजन वाली हैं, पर डेली देखोगे तभी आप इसमें क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरा मैथ है, मैथ की तो बात कर ली हमने। रीजनिंग, रीजनिंग में तो आपको पढ़ना ही नहीं है यार। रीजनिंग में भी अगर आप आज भी सोच रहे हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं प्रैक्टिस सेट वाली क्लास कर लूँ, भाई मत करो। ओनली टेस्ट लगाओ, रीजनिंग का मिनी मॉक टेस्ट, उसमें देखोगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, उसी टॉपिक को दोबारा रिवीजन करो। बस इतना काम करो भाई, एनालाइज करो, अपनी कमियों को पहचानो, उन कमियों पे काम करते रहो, और कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करो। बस आपके पास में 1 महीने का समय, 1 महीने में आप क्या ही कर लोगे? समझो, सिलेबस कंप्लीट करोगे, रिवीजन कब करोगे? फिर सिलेबस कंप्लीट करना है तो नहीं करना है। मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, यही मेन कुंजी है भाई सिलेक्शन की, ये जान लो। ठीक है, बाकी आप और कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।